ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वह अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वह तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती और वह पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा, लेकिन वह इस कॉल को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं, तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था, और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई, और यह घटना भी चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। और तभी नेहा डर वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चेंबर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि टीम लीडर को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी सारी रात गुजर जाती है। नेहा की जान में जान आती है और वह टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल मैसेज जाता है, आज रात को वह सुरक्षाकर्मी करंट लगने से मर गया, जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष इस हादसे ने नेहा को झकझोर के रख दिया, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीते ही थे, अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था। लेकिन फोन की घंटी बजती रहती है और कहानी खत्म हो जाती है।